पाकिस्तान का एक और सुअर, एक भिखारी जिसका नाम है शाहिद अफरीदी, बहुत लोग जानते ही होंगे उसको। एक रिटायर्ड फेल्ड क्रिकेटर जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक अचीवमेंट करी है कि वो खुद ही कंफ्यूज था कि वो बॉलर था या बैट्समैन था। इस बार वो गब्बर के हत्थे चढ़े, वो गब्बर जो मैदान में निडर और सोशल मीडिया पर मुखर। दरअसल 28 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारतीय सेना को नालायक निकम्मा कह दिया। कहा कि भारत ने ही अपने लोगों को मरवा दिया। अब शाहिद अफरीदी निष्ठा की पराकाष्ठा को पार कर रहे थे तो गब्बर ने इस बार उनको लताड़ लगा दी। कहा कि शाहिद, करगिल में तुम हारे थे, पहले से इतना गिरे हुए थे और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है कि अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। अब सच कहे तो शिखर धवन जैसे ज़हीन इंसान की तरफ से ये बयान, ये लड़ाई सिर्फ दो क्रिकेटरों की लड़ाई नहीं थी, ये सोच की लड़ाई थी। और इसीलिए वो शाहिद जो इमरान खान बनने की तमन्ना पाले हुए हैं, मुंगेरी लाल की तरह पाकिस्तान के वजीर आजम बनने का हसीन सपना देख रहे हैं। तुम कंजर के बच्चे मत जाओ ना भाई, तुम मत जाओ, तुम सब्सक्राइब मत करो, तुम मत देखो वीडियो। इंडियन सरकार को नौबत ही नहीं आएगी बैन करने की। जब तुम ही बेगैरत के बच्चे हो तो भाई इंडियन गवर्नमेंट को और जिंदगी में कोई काम नहीं करेगी क्या? हमारा यही काम होगा, चैनल ही बैन करते रहेंगे। यार मैं थूकता हूं ऐसे लोगों, ऐसे इंडियंस पे मैं थूकता हूं यार, थूकता हूं। हमें लगता था कि यार ये इंडिया के लोग बड़ा प्यार करते हैं अपने देश से, लेकिन मैं गलत था, मैं 100% गलत था। आज ऐसा दिन है, तुम्हारे सरकार ने एक चैनल बैन कर दिया, तुम्हारा सरकार नहीं चाहता कि उसका कंटेंट इंडिया में चले, लेकिन तुम बेगैरत के बच्चे जाकर उनको वीपीएन चला के देख रहे हो और कमेंट कर रहे हो वहां पे। ये निकम्मा जो है, इसके भाई को, इसके चाचा के लड़के को, उसका नाम है साकिब था, नाम था क्या था, बीएसएफ ने उसको ठोक दिया था। बीएसएफ ने उसको ठोक दिया था और ये प्रूफ है, जाके गूगल कर लेना। शाहिद अफरीदी का चाचे का लड़का, बीएसएफ हैड शॉट हिम। साकिब के पॉकेट में उसकी फोटो पाई गई। फिर उन्होंने लोग शायद अफरीदी का फैन होगा, क्या होगा। बट जब बाद में इन्वेस्टिगेट किया तब पता चला कि भैया ये फैन नहीं, इसके चाचे का लड़का है। ये है रियलिटी इसकी। अच्छा, दानिश करेना ने एक और पॉइंट बोला। दानिश करेना ने बोला कि शाहिद अफरीदी, ये बड़ा फेमस है, आप सर्च करिएगा। शाहिद अफरीदी की अपनी बेटी, हिज ओन डॉटर, वो शायद हिंदी सीरियल्स देखती थी, टेलीविजन सीरियल्स देखती थी, तो उसने वो, क्योंकि हमारे उसमें वो कल्चर्स का भी होता है, तो पूजा वूजा कोई कर रहा था, सीरियल में कुछ देखा होगा, तो इसकी बेटी भी आरती करनी शुरू कर दी इसने, अपने घर में शुरू कर दी इसने आरती करनी। तो वो कहता है इसने अपनी बेटी को मारा है, इसको थप्पड़ मार। शाहिद अफरीदी की बारी है, अब इसको पठानों के अगेंस्ट यूज कर रहा है, वर्दी पहनाकर इसको जो है पंजाब का कुत्ता बनाया हुआ है। कभी यहां ले जाके उसको बोल रहे हैं भोंको भाई, जंजीर पट्टा हिलाते वो भोंकता है। अब ये इंडिया के ऊपर भोंक रहा है। वेल, शिखर धवन के रिप्लाई से मेरे को लगता है कि ऐसे लोगों को रिप्लाई नहीं देना चाहिए शिखर धवन को, क्योंकि इनकी ना कोई औकात है, इनकी ना कोई पहचान है। पाकिस्तान में ये एक टिश्यू पेपर की तरह यूज किए जाते हैं, एक टिश्यू पेपर की तरह। देखना, यही शाहिद अफरीदी, इसको आर्मी इस टाइम यूज कर रही है अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए। कभी बलोचों के इलाकों में ले जाकर इसको बोलता है भोंको, कभी पठानों के इलाके में इसको ले जाकर बोलता है भोंको। इसने आज तक जितना जुल्म पठानों के ऊपर पाकिस्तान में हो रहा है, ये टट्टे अफरीदी का एक शब्द मुंह से नहीं निकला। लेकिन भैया, जब इंडिया की बात आई, जब वार की बात आई, सबसे पहले भौंकने वाला सुअर शाहिद अफरीदी। ऐसे लोगों के जो चैनल्स बैन हुए हैं, इसका फायदा हुआ है। और ये जो लोगों को बोलता रहता है कि ये वो अफरीदी है जो कहता है कि अपने बच्चों को फोन मत देना, मैंने अपनी बच्ची को जब उसकी शादी हुई तब फोन दिए, नहीं तो बच्चे खराब हो जाते हैं। ये आदमी है वो। ऐसे आदमी के बारे में अब क्या बोले। करेरा ने बड़ी सही बात बोली है। कहते हैं जो अफरीदी ने जो बात बोला है ना, ये पहले से, इसकी जो हिंदू हेट्रेड है ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और इंडियन मीडिया, कहता है मुझे समझ नहीं आता इंडियन मीडिया क्यों इसको इतनी ऊल देती है, क्यों आप लोग इसको अपने चैनल्स में बुलाते हो, इंटरव्यू लेते हो, जब भी आते हैं अफरीदी भाई ये वो। ये एक्चुअली में ही इज राइट, ये हमारा कसूर है। हमारे देश में जो कुछ जयचंद जर्नलिस्ट हैं, जिनकी पैर कांपते हैं, टांगे कांपते हैं, इनके गोटे खड़े नहीं होते, इनके गोटे टूट जाते हैं, जब ये अफरीदी को देखते हैं और उसके बाद अफरीदी भाई, ये वो भाई, वो भाई, और इनको कॉन्क्लेव में बुलाते हैं ये करने के लिए कि भाई आप इंटरव्यू लो, ये करो वो करो। ये हाल है। जागो हिंदुस्तानियों, मेरे प्यारे भाइयों, जागो। ये हमारी ही गलती है, हम इनको श्रेय देते हैं। अफरीदी जिसकी आवाज है हिंदुस्तानी फौज तो कर लेगी, इसकी ऐसी आवाज है।
ये नल्ला कुछ करेगा? ये नल्ला इसने पहले भी बहुत सारी एंटी इंडिया कमेंट्स करी हुई हैं। न्यूज चैनल जो पाकिस्तान के बैन हुए हैं उसका फायदा हुआ है, क्योंकि वो ऑफिशियली चैनल्स हैं, उनकी पहचान है। वो दूसरा चैनल बनाएंगे भी तो लोग थूकेंगे। अब जो छोटे लोग हैं, जैसे ये 2 रुपए माइक वाले जो सड़कों पे घूमते हैं, इन पे आप थूकोगे, इन पे टट्टी भी कर दोगे, वो बोलते हैं यार टट्टी कर दो मेरे ऊपर, लेकिन मुझे मेरे दूसरे चैनल पे आओ। अब ऐसे लोग जो पाकिस्तानियों की टट्टी खाने वाले लोग हैं, वो इंडिया में भरे पड़े हैं भैया। अब बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं भाई उन्होंने दूसरा चैनल बना दिया, वो बैन कर दो। अरे इंसान के बच्चे हो तुम लोग या कुछ जानवर हो? अब इंडिया गवर्नमेंट के पास कोई और काम नहीं रहेगा, बैठ के चैनल ही ब्लॉक करते रहेंगे। वो इसलिए कि तुम दोगले के बच्चे जाके वो सब्सक्राइब कर दोगे, उनको व्यू दे दोगे। तुम क्यों इतने बेगैरत हो? तुम्हारे रगों में खून नहीं है क्या? पेशाब दौड़ रहा है क्या तुम्हारे रगों में? क्या हर काम इंडियन गवर्नमेंट से ही करवाना है? व्यू तुम दे रहे हो, सब्सक्राइब तुम दे रहे हो, और बैन इंडियन गवर्नमेंट से करवाना है? थोड़े इंसान के बच्चे बनो। हजारों की तादाद में मेरे को सिर्फ ट्विटर पे मैसेजेस आ रही है, वहां ये इसने दूसरा चैनल। अरे भाई बनाने दो, तुम गैरतमंद बनो ना। पहला सबक सिखाने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटरों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। पाकिस्तान ने खिलाड़ियों की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया छीन लिया गया था, और इन शाहिद अफरीदी पर भी बैन लगा था। ये भी खेलने गए थे, डेक्कन चार्जर्स यहाँ खेलते थे, उसके बाद से गायब हो गए। उसके बाद दुनिया की उगांडा पुगांडा चुगांडा लीग में छोटा छोटा खेलते थे। और अब जब पहलगाम हुआ तब हिंदुस्तान ने PSL के प्रसारण पर रोक लगा दी। बड़ा झटका दिया, क्योंकि इंडिया से ही एक बड़ी कमाई है PSL की, अब खत्म हो। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वही चिल्लर में खेल रहे हैं, क्योंकि फैन कोड ऐप पर PSL का प्रसारण बंद हो गया। लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। ये एजेंडा और ये चेहरा जो है बहुत पुराना है, और ये चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये स्पष्ट हो चुका है कि अफरीदी ना क्रिकेटर हैं, ना खेल भावना के प्रति। शाहिद अफरीदी का करियर जितना शानदार रहा, उतना ही कंट्रोवर्शियल भी था। वैसे ये तो इनकी पॉलिटिकल करियर की बात हुई। अगर आप अफरीदी के क्रिकेटिंग करियर की बात भी करेंगे तो वो भी कंट्रोवर्शियल रहा। उम्र का फर्जीवाड़ा, बैन लगना बार बार। 2000 पिच को नुकसान पहुंचाने पर शाहिद पे बैन लगा था। नवंबर 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में पिच को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया था, और एक टेस्ट मैच 2 वनडे के लिए बैन कर दिया गया था। 2010 में ये गेंद को सेब बनाकर खा रहे थे, जिसकी तस्वीर आज भी वायरल होती है। इनको शर्मिंदा होना चाहिए। जनवरी 2010 की वो ऑस्ट्रेलिया का मैच था, 1 वनडे मैच में अफरीदी को कैमरे में पकड़े गए थे। ये जितने भी भिखारी लोग हैं, आप जो उस पाउडर वाली चुड़ैल को भी देखते हो, सवेरा को, उसको बंद करो। ये सब मैं बता रहा हूं 2 फेस्ड लोग हैं। हिंदुस्तान रिएक्शन में आपका स्वागत है। वीडियो आपने देखा, वीडियो में 2 महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आई। पहली, शाहिद अफरीदी और शिखर धवन की जो तकरार हुई। शिखर धवन ने शाहिद अफरीदी को करारा मुंह पे थप्पड़ जड़ के दिया जो उसने जहर उगला था। और दूसरा, पठान भाई ने भारतीयों को चेहरा दिखाया, आईना दिखाया उनको, जो VPN से जा कर के ही पाकिस्तानी यूट्यूबर के चैनल अब भी देख रहे हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनको व्यूअरशिप दे रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण है। फिर ऐसा क्या है कि हमें पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को ही सुनना है? हम अपने देश के यूट्यूबर्स की राय क्यों नहीं सुन सकते? आज इस वीडियो में हम 3 यूट्यूबर्स को लेकर के आए हैं, उनके तीनों की राय हमने आपने देखी। आप इनको सपोर्ट कीजिए। एक है शुभंकर मिश्रा जी, उनका एक और चैनल है न्यूज़ बुक से नाम से, और दूसरा है हमारे पठान भाई अफ़गानिस्तान से, इनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और तीसरे हमारे राजवीर खन्ना। तो अपने देश के यूट्यूबर को सपोर्ट करो।